हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज है सिलाई की 6th क्लास और आज की सिलाई में जो मैं चीज़ें बताने वाली हूँ वो चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक बिगनर हैं या थोड़ी बहुत आपको सिलाई आती है तो भी क्लास ये आपके काम आने वाली है। तो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें आज आपको बताने वाली हूँ। शुरुआत करेंगे हम सिलाई मशीन से और उसके बाद सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बताती हूँ नीडल लेते हुए एक गलती नहीं करनी है, जो बिगनर है स्पेशली उनके लिए। तो देखिए, ये नीडल की फ्लैट साइड है जहाँ से हमारी मशीन में लगती है और यहाँ पे देख सकते हैं आप चैनल बना हुआ है। तो ये सुई गलत है, ये हमारी सिंपल सिलाई मशीन की नीडल नहीं है। जब आपको सिंपल सिलाई मशीन की नीडल लेनी है उसमें क्या होता है, जो इसकी फ्लैट साइड होती है वो प्लेन होती है। चैनल देखिए, ये जो चैनल है ये इस तरफ बना होता है। ये जो इसका राउंड वाला हिस्सा है यहाँ पे इस तरीके से आपको चैनल दिखाई देगा। तो ये वाली नीडल बिल्कुल सही है। कई बार बिगनर नीडल लेने में गलती करते हैं, बार बार धागा टूटता है, वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो हमारी फ्लैट वाली साइड है इस तरफ हमारा राउंड होता है जहाँ से हमारी सिलाई मशीन में लगती है, और ये जो हमारी ये वाली साइड है यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये चैनल बना होता है। और गलत सुई में मैंने आपको पहले दिखाई दिया, ये देखिए गलत सुई में ये जो चैनल बना होगा ये फ्लैट साइड में बना होगा, ये देखिए। तो ये गलत सुई है, जहाँ पे फ्लैट साइड होती है वहाँ पे ये चैनल नहीं होना चाहिए। तो अब हम सही वाली सुई ले लेते हैं। लगानी कैसे है सुई, देखिए वो मशीन में एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। ये जो फ्लैट वाली साइड होती है ना हमारी, ये वाली साइड, ये देखिए ये हमारी सिलाई मशीन में लगती है और ये जो हमारी राउंड वाली साइड होती है ये हमारी बाहर की साइड लगती है। तो देखिए इसे हमें सिंपली ये वाला नट खोलना है और बिल्कुल अच्छे से नीडल को ना अंदर तक, बिल्कुल ऊपर तक देखिए आपको यहाँ पे इसे टाइट करना है। ये जो हमारा ऊपर नट है ना, नीडल बिल्कुल ऊपर तक जानी चाहिए आपकी, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप नीडल को नीचे लगा देंगे तो नीचे आपकी नीडल टूट जाएगी। इसे पूरा ऊपर तक जहाँ तक प्रेस होता है वहाँ तक लगाना है, फिर अच्छे से आपको इसे टाइट कर लेना है। दूसरा है ये थ्रेडर। अगर नीडल में धागा डालने में दिक्कत आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना है देखिए, बहुत ईजी है। यहाँ से आपको इस तरीके से अंदर डालना है, उसके बाद जो भी धागा है वो आपको यहाँ पे अंदर डाल के देखिए इस तरीके से पुल कर देना है। तो बहुत आराम से देखिए आपका मशीन में धागा डल जाता है। तो ये हो गया इसका इस्तेमाल। ये 5 रुपये का आपको कहीं भी लोकल मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है धागा डालने का। तो देखिए, जब धागा डालना सभी को आता है लेकिन जो बिगनर होते हैं वो कुछ गलतियां कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले धागा आपको यहाँ पे डालना होता है, उसके बाद यहाँ से आपको धागे को घुमाना होता है। अब बिगनर क्या करते हैं, सीधा यहाँ से धागे को ले लेते हैं और फिर उसके बाद ना यहाँ पे डाल देते हैं। ये देखिए, फिर वो ऐसे डाल देंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, या ऐसे नहीं डालना है आपको। यहाँ से धागा डाला, ये जो बना हुआ है ना देखिए एल शेप में, इसके अंदर से आपको धागा ऐसे निकालना होता है, ये देखिए। और उसके बाद ना धागे को खींच के भी देखना होता है। अगर ये ज़्यादा टाइट लूज़ होता है ना तो इसे भी आपको एडजस्ट करना होता है, टेंशन को। वो मैं आगे भी बताऊंगी अभी आपको। उसके बाद यहाँ से देखिए धागा आपको नीडल में डालना है, ये जो बनी हुई है ऊपर की तरफ। फिर ये दिखेगा आपको, यहाँ से आपको ऐसे नहीं डालना होता धागा, ऐसे करके नहीं डालना है। इसे हल्का सा ऐसे करेंगे ना, प्रेस करेंगे तो ये अपने आप अंदर चला जाता है। यहाँ पे साइड में इसके स्पेस होता है, ये देखिए मैं दोबारा से डाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से प्रेस करेंगे ना तो ये चला जाएगा। उसके बाद आ गया हमारा नीडल में धागा डालना। तो नीडल में धागा डालना जैसा मैंने आपको थ्रेडर बताया था, हम थ्रेडर से 2 मिनट में डाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने इसे डाला, यहाँ से धागे को बीच में डाला और ये निकाल लिया, ये देखिए। तो ये हमारा डल गया सिलाई मशीन में धागा डालने का तरीका। तो ऊपर से धागा डालना मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ से यहाँ पे धागा डालना है। सबसे पहली बात देखिए, ये जो बॉबिन भरी हुई है ये बहुत ज़्यादा भरी हुई है। कभी भी आपको इस तरीके से फिरकी को इतना ज़्यादा नहीं भरना है। जब ऐसे भरेंगे तो ये धागा ना आपका बीच में फंसेगा, फिरकी अच्छे से घूमेगी नहीं। ये मैंने जानबूझ के इसमें ज़्यादा भरा है ताकि आपको दिखाई दे, क्लियर हो। ये देखिए, तो आपकी ना फिरकी अच्छे से घूमती नहीं है, धागा साइड में अटक जाता है। कभी भी फिरकी को इतना ज़्यादा बिल्कुल फुल नहीं भरना है, थोड़ा सा उसमें आपके स्पेस होना चाहिए, नहीं तो ये आपको बाद में दिक्कत करेगा। तो ये मेरे ज़्यादा भरा था, थोड़ा सा मैं इसमें से निकाल देती हूँ। तो देखिए मैंने इसका धागा कम कर दिया है। तो इतना स्पेस आपकी
फिरकरी में, बॉबिन में होना चाहिए। उसके बाद हम इसे यहाँ पे डालेंगे, देखिए ऐसे, इस तरीके से। और इस वाले धागे को पहले हमारा यहाँ पे ये जो छोटा सा कट दिख रहा है इसके अंदर जाएगा, और फिर हल्का सा धागे को खींचते हुए ऐसे करना है, देखिए। फिर ये हमारा इस तरीके से चलेगा। अब क्या होता है, जब हम बॉबिन को यूज़ कर लेते हैं, नई बॉबिन होती है, तो कई बार ना वो टाइट होती है, धागा आपका बाहर नहीं निकलता। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा हमें स्क्रू दिया होता है। तो अगर आपको लगे कि ये आपका धागा यहाँ से टाइट हो रहा है, ये या लूज़ हो रहा है, तो आप इस नट से उसे टाइट या लूज़ भी कर सकते हैं। अब इसे लगाना कैसे होता है नीचे, तो देखिए सही तरीका क्या है। उसके बाद देखिए डब्बी को लगाना कैसे है। इसे हम यहाँ से खोलेंगे, देखिए डब्बी को ऐसे रखना है आपको, ये वाला जो नोक है ना इस कट के पास ऐसे रखना है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो लीवर जैसा है इसे निकालना है, और एक ये बिल्कुल अंदर आपके फिट हो जाएगा। फिर आपको इसे छोड़ देना है। देखिए अब ये आपकी सिलाई मशीन में आराम से लग गया है। अब इसे बंद कर लेते हैं, ये हमने बंद कर दिया। अब नीचे वाला धागा कैसे निकालना है आपको, देखिए इस तरीके से धागे को पकड़ना है, नीडल को आपको नीचे को लेके जाना है, और नीचे वाला धागा देखिए इसे खींचेंगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये देखिए। अब दोनों धागे को देखिए आपको इस तरीके से उंगली में लपेटना है और इसे खींच के देखना है। तो ये बराबर होने चाहिए, नीचे या ऊपर का कहीं भी टाइट या लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये टाइट होता है ऊपर का तो आपको यहाँ से इसे हल्का सा लूज़ कर देना है। फिर आपको देखना है कि धागे ना आपके बराबर खींचने चाहिए दोनों, ये देखिए इस तरीके से टेंशन बराबर आनी चाहिए, तभी सिलाई इनकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो अगर नीचे का धागा लूज़ या टाइट होता है तो मैंने आपको बताया डब्बी के ऊपर स्क्रू बना होता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर ऊपर का धागा होता है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब देखिए सिलाई मशीन पे यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं। जब आपको कच्चा करना हो, कच्ची सिलाई लगानी हो, तो यहाँ से नट को घुमा के इसे 5 नंबर पे किया जाता है। तो जब हम सिलाई लगाते हैं इस पे रख के 5 नंबर पे, तो हमारी सिलाई मोटी आती है और अब बाद में आपको उसको उधेड़ने में इजी होता है। तो जब भी हम कहीं कच्चा करना है, बखिया करना है, तो हमेशा 5 नंबर पे किया जाता है। जब भी आपको थोड़ी बारीक सिलाई लगानी होती है तो इस नट को गोल घुमाना है और आपको इसका बखिया चेंज कर लेना है। 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर पे बहुत ज़्यादा बारीक आपकी सिलाई आएगी। तो इसको चेंज करके आपको जब भी सिलाई, जैसे गले में सिलाई लगानी है, कहीं सिलाई लगानी है, तो इन नंबर्स को हम चेंज करते हैं। तो इसे नॉर्मली हम 2 या 3 के बीच में रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे रख के मैंने इसे बिल्कुल टाइट कर लिया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखिए सिलाई मशीन को चलाने के लिए ये जो इसके पीछे वाला लीवर है, पहले आपको इसे ऊपर करना होता है और उसके बाद इस तरीके से हम सिलाई मशीन को रखते हैं। और सीधा ही ना आपको सिलाई मशीन चलाना शुरू नहीं कर देना है ऐसे। अगर ऐसे ही सिलाई मशीन चलाना शुरू कर देंगे तो ये आपका धागा ना बाहर निकल जाएगा। तो बिगनर क्या करते हैं, ऐसे रखेंगे और सीधा मशीन चलाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, कई बार ये धागा सिलाई मशीन से ना बाहर निकल जाता है, बार बार धागा आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको दिखा। जब भी आपको सिलाई मशीन चलानी शुरू करनी है, इसे फुट को ऐसे रखना है और ये जो धागा होता है ना, आपको इस तरीके से पहले नीडल में डालना है पकड़ते हुए, और धागे को पीछे की तरफ इस तरीके से दबा के रख देना है। फिर कभी भी आपका सिलाई मशीन में धागा चलाते हुए नहीं निकलेगा। उसके बाद आपको सिलाई मशीन को आगे चलाना है, ये देखिए। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी सिलाई मशीन चलानी शुरू करनी है आपको, तो इसी तरीके से करनी है। तो देखिए अब क्या करना है, मैंने मशीन का आपको थोड़ा छोटा मोटा बता दिया, धागा डालना और बाकी सारी नीडल के बारे में। अब देखिए आपको क्या करना है, थोड़े दिन आपको मशीन की प्रैक्टिस करनी है। मैंने पहले भी बोला था, अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कैसे प्रैक्टिस करनी है। देखिए 3-4 चीज़ें हैं जो इसमें मैं बताने वाली हूँ, जो बहुत ज़रूरी है आगे जाके आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके से बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी है। कोई भी पुराना रफ़ कपड़ा लेना है बिना निशान लगाए। पहले तो निशान लगा के प्रैक्टिस मैंने आपको बताई थी, बिना निशान लगाए देखिए आपको तो ये देखिए तो कितनी सीधी लगी है। देखिए बिल्कुल सिलाई यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। तो ये आपका तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ के लिए। तो इसी तरीके से देखिए आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि आपकी सीधी सिलाई लगे। तो यहाँ से आप देखिए इस वाले फुट के ना एंड से डिस्टेंस देखिए कि ये कितना है, इसको ध्यान में रखिए कि ये वाला जो आपका ये फुट है ना,
ये सिलाई लगाते हुए ऐसे अंदर को नहीं जाना चाहिए, टेढ़ा नहीं जाना चाहिए। हम इसको ध्यान लेते हुए सिलाई लगाते। देखिए मैं इसको सीध में देखूंगी कि ये ना बिल्कुल जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस आए, तो आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी लगेगी। ये देखिए जहाँ पे आप इसे इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, आपको दिखने लग जाएगा ये डिस्टेंस आपका कम होने लगा है, तो मतलब आपकी सिलाई अब टेढ़ी होने लगी है। तो जो आपने डिस्टेंस स्टार्टिंग में मेंटेन किया है यहाँ पे, वही आपको रखना है। ये देखिए जैसे अब मैं ये वाला डिस्टेंस मेंटेन करके आपको सीधी सिलाई लगा, तो ये बिल्कुल सीधी सिलाई आ रही है हमारी। तो देखिए बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई आ रही है, कहीं आपको कोई तिरछापन इसमें नहीं दिखाई देगा। तो ये चीज़ें ना आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले तो आपको सीधी सिलाई लगाने की ऐसे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, कपड़े को ना आपको फोल्ड करना है इस तरीके से, और फोल्ड करके उस पर सिलाई लगाने की प्रैक्टिस करनी है। मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा ली, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपको फोल्ड लगा के सिलाई लगानी आ जाए तो आपको एक और प्रैक्टिस करनी है, इसे आपको एक और बार फोल्ड करना है, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है ये जो इसके राउंड है ना, बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे सिलाई लगाने की प्रैक्टिस, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे। तब आप सूट के चाक बनाएंगे, कुछ भी फोल्ड करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो रखी होगी, तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी हर एक चीज़ में। देखिए तो जब सीधी सिलाई लगानी आ जाए, उसके बाद आपको इस तरीके से फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी आ जाए, तो इसे फ़ोल्ड करके ये कॉर्नर वाली प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। ये देखिए हम फ़ोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसके कॉर्नर में हम कोशिश करेंगे। ये देखिए मैंने धागा पीछे की तरफ करके दबा दिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉर्नर में सिलाई लगाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा, जब आप फाइनल कुछ भी सिलेंगे आपकी उसमें फिनिशिंग आएगी। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से ना राउंड में आपको निशान लगा लेना है। देखिए पहले ना ये राउंड थोड़ा आपको बड़ा बड़ा बनाना है, बिल्कुल छोटा नहीं। पहले आपको इसमें ऐसे राउंड में मशीन चलाने की प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, जब आपको सलवार के पोंचे बनाने होंगे, गले की गोलाई बनानी होगी, तो आपका हाथ अच्छे से बैठा रहेगा। तो ये हमने धागे को दबाया, धागे को पीछे की तरफ किया, और फिर आपको देखिए इसको इस तरीके से घुमाते हुए प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे गोलाई आ जाए थोड़ा सा फुट आपको उठाना है, हल्का सा इसे टर्न करना है, इस तरीके से एडजस्ट करते हुए फिर सिलाई लगानी। जहाँ पे फिर से टर्न आ जाए, ध्यान रखना है जब भी आपको टर्न करना है, ये जो सुई है ना ये आपकी ऐसे अंदर की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद आपको फुट उठाना है और फिर आपको घुमाना है, जब भी आपको इस तरीके से कर्व में सिलाई लगानी है। ये अब यहाँ से जैसे हमें घुमाना है, तो सुई मेरी अंदर की तरफ है, तो मैं इसके फुट को उठा लूँगी और फिर हम इसे घुमाएंगे, और फिर हम इसे कर्व में। अब यहाँ से मुझे फिर घुमाना है, तो सुई ऐसे में नहीं घुमाना है आपको, ऐसे में घुमाएंगे ना तो धागा आपका सही से नहीं बैठेगा, उसमें गैप आ जाएगा बीच में। तो हमेशा जब भी घुमाना है सुई आपकी ऐसे अंदर की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद देखिए आपको इसे घुमाना है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी ये वाली प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आपको देखिए क्या, जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए ना, फिर आपको क्या करना है, ये जो सर्कल है ना इसे थोड़ा सा छोटा कर लेना है ऐसे, और आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। जब ये भी हो जाए तो बिल्कुल छोटा छोटा आपको ऐसे करके सिलाई मशीन से प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम पोंचों का डिज़ाइन बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करनी है। देखिए इसमें आप बिना निशान लगाए भी कर सकते हैं। जब आपका हाथ बैठ जाएगा ना, इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए फिर इससे भी छोटा, तो धीरे धीरे ना इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, तभी आपका सिलाई मशीन में हाथ बैठेगा। और आप इसके बाद सारी प्रैक्टिस के बाद कुछ भी जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे ना अपना, वो आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो ये थी सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप कहीं भी सिलाई सीखने जाते हैं, वो क्या करते हैं, आपको सीधा कपड़े पे अगर बिठा देते हैं, सीधा कटिंग करवा देते हैं अपने लोकल अगर सीखने कहीं जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों की प्रैक्टिस फिर क्या होता है, आप कपड़ा कट कर देते हैं, बाद में आपकी फिनिशिंग नहीं आती।
आप सोचते हैं कि मैं तो सब कुछ सिल लेती हूँ लेकिन मेरी फिनिशिंग क्यों नहीं आती। तो ये जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं ना, ये आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। जितना आपका हाथ बैठा रहेगा उतनी अच्छी आपकी फिनिशिंग आएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।